डल गया। डीजल का है ये भाई। कितने का था? और हमारे पास है आज जीप। 2 साल गुजर। चल तू सीधे ही चल, वो घर में पूछते हैं ना आगे। ऐसा लगता है कि भाई हम कहाँ आ गए। बट ये जो जितने भी पहाड़ दिखेंगे ना, ये आगे ये दिखेंगे सरिस्का के पहाड़ियाँ। इनसे आगे बिल्कुल बफर और कोर जोन है वो स्टार्ट हो जाता है। गुजरों की ढाणी है भाई ये। कोई देख उधर आगे मचान वचान बना रखे हैं। कोई है का पूछ बेकू भाई साहब। हम लोग निकले थे तो जहाज के हनुमान जी को देखने के लिए मंदिर में, मगर इतना सॉलिड मतलब ट्रैक एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाला बनाया हुआ है। वो तो शुक्र है कि हमारे पास ऐसी गाड़ी है, वरना पहुंचना आसान नहीं था ना भाई। बिल्कुल नहीं भाई। होती तो देखो ये वाला यहाँ अभी है ना, पानी भी चल रहा है। मंदिर यही है ना जहाज वाला हनुमान जी का? अच्छा देखो फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। और यहाँ से आगे सरिस्का, यहाँ से आगे सरिस्का। अच्छा हनुमान जी का मंदिर है। और बारिश के टाइम पे तो ये बढ़िया चलता होगा है ना। देखो भाई हम लोग आ चुके हैं जहाज वाले हनुमान जी के पास। तालाब से कितनी दूर होएगा यार? 6 किलोमीटर। और ये पानी हमेशा ही चलता है कि 12 महीने कभी नहीं रुकता? अच्छा। और भाई हमारे पास तो जीप थी, हमने सही किया। हमारी वाली जो गाड़ी है ना उसको हम वहीं छोड़ के आ गए और जीप से आए, वरना आना यहाँ इतना आसान नहीं था भाई। कई जगह तो वाटर क्रॉसिंग आई है। और देखो भाई सांप, ये देखो भाई एक सांप। ये रहा देखो सांप, दिखाता हूँ। देखो एक ये रहा जहाज वाले हनुमान जी के आते ही सांप। एक्चुअल में मैंने इसको नहीं देखा था, मैंने देखा था उसको। देखो देख वो देख यार, सबसे बड़ा तो ये है भाई। ये देखो यहाँ से आगे अभ्यारण्य क्षेत्र स्टार्ट होता है, तो वहाँ तक आपको जाने की अनुमति नहीं है। अगर आप लोग इधर जाते हो, अगर आप लोग आगे जाते हो तो आपको फिर सफारी वाला या फिर जो भी यहाँ का ऑप्शन है, मेरे को तो इतना आइडिया नहीं है, बट आप लोग अगर जाना चाहते हो तो देखो यहाँ लिखा भी हुआ है अभ्यारण्य क्षेत्र बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित है, वन रक्षक बाघ परियोजना सरिस्का। एक्चुअल में ये जो मंदिर है ना, ये सरिस्का का जो पूरा एरिया है उसके एक कोने में, मतलब सटते हुए लगा हुआ एक मंदिर है हनुमान जी का, जिसकी मान्यता बहुत है। मैं मेरी लाइफ में पहली बार आया हूँ, बट मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये नज़ारे मानसून में कैप्चर किए जाएँ तो भाई कितने ज़बरदस्त नज़ारे आएंगे इसके। तो इस बार हम मानसून में कोशिश करेंगे कि आएंगे। और भाई यहाँ पे है ना सांप तो आपने देख ही लिया, बारहसिंगा भी है यहाँ पे, कछुए भी हैं। और ये बेसिकली अलवर में सरिस्का के अंदर 43 टाइगर हैं, आई थिंक 42 हैं शायद। एक हमने बूंदी के लिए भेज दिया था, बट वो एक्सपायर हो गया। अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये एरिया के अंदर टाइगरों की मूवमेंट है, लेपर्ड हैं, बाकी और जो जंगली जानवर है। आई थिंक हमारे सरिस्का के अंदर भालू भी हैं, 2 हैं शायद, बट वो यहाँ नहीं है उनकी मूवमेंट, और पता भी नहीं है अगर होगी तो। बाकी ये पेड़ देखो भाई, ये क्या ज़बरदस्त होते होंगे। पानी बेहतर है और हम आए हैं उधर की साइड से जीप से। अभी मंदिर जाएंगे अभी दर्शन करते हैं और देखते हैं क्या क्या आज खास होता है। अंदर आ चुके हैं मंदिर के अंदर। अच्छा जी, अंदर खुलेंगे। जय हो बाबा की। तो ये हैं जहाज वाले बाबा। यहाँ ये प्रतिमा बनी हुई है और देखो इधर कुछ रहने की व्यवस्था है इनकी, मतलब मंदिर ये है। और दिखा देता हूँ आपको यहाँ क्या क्या बना हुआ है, और कभी आने का प्लान कर रहे हो तो वो भी बताऊँगा मैं। ये कोई साधु बाबा की समाधि, अभी कौन रहता है यहाँ? अच्छा बाबा, कोई बाबा रहते हैं इसमें। पानी कितने पे है? 2-5 फीट पे ही है इसके लेवल में। अच्छा जो बह रहा है। आपका नाम? कहाँ के हो? नांडू। अच्छा ये देखो भाई पानी, मीठा पानी होगा। बांध भी तो बनाया है कहीं यहाँ। आगे गांव भी है, तो गांव में भी जा सके हम गाड़ी लेके? अच्छा कौन सा गांव का नाम क्या है वह? गांव में वैसे 3 गांव में, देवरी, गोड़ा और बांकड़ा। देवरी और गोड़ा और बांकड़ा। अच्छा अच्छा यार, फिर मेरे को ये तो नहीं लगता कि ये पीछे की साइड में क्रास का वाला रास्ता है। क्रास का कहाँ है यहाँ से? यहाँ से क्रॉस का डूंगरपुर से क्रॉस का कितना किलोमीटर होगा? हनुमान जी आ जाएगा 5-6 किलोमीटर होगा। 5-6 किलोमीटर में पांडुपोल चले जाएगा? गए नहीं इधर से लेकिन। अच्छा
ठीक है बाबा को भैंस चरावे वाले। हाँ। अच्छा देखो भाई यहाँ मंदिर बना हुआ है, 2 मिनट मंदिर बैठते हैं फिर आगे मैं आपको दिखाऊंगा आगे क्या क्या बना हुआ है। वो भी हम आज घूमने वाले हैं, एटलीस्ट आए हैं तो घूम के तो जाएंगे। भाई मोरों की आवाज़ देखो, ये मंदिर का ऊपर का है पोर्शन और यहाँ आई थिंक इनके धुने वोने हुए हैं, चाय वाय का बनाने की व्यवस्था यहाँ है। अच्छा बाबा यहीं रहते हैं, मतलब ऊपर रहते हैं और सौर ऊर्जा लगा रखी है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, यहाँ लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है। मानसून के टाइम पे तो आप अलवर घूमने का अगर प्लान कर रहे हो तो उसमें एक नई जगह ऐड कर लेना, जहाज। क्योंकि मैं पहली बार ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं आया नहीं था पहले, बट आज आने का अवसर मिला और वो भी इतना सुंदर कि देखो हम लोग जीप से आ गए। मज़ा आया ना, जहाज जगह अच्छी है यार, आना चाहिए। मानसून में और भी देंगे। देखो भाई झरना बह रहा है यहाँ पे, झरना नहीं है पानी है। यहाँ क्या डैम बना हुआ है पीछे ना, ये जो मंदिर है इसके पीछे की साइड में लगभग 1 किलोमीटर पीछे डैम बना हुआ है। तो अगर आप कभी आ रहे हो तो डैम भी ज़रूर देख के आना। हालांकि हमारे पास तो थोड़ा समय का अभाव है इसलिए हम देख के नहीं आए, अगली बार आएंगे मानसून में तो प्लान करेंगे। बाकी भाई पेड़ देखो क्या ज़बरदस्त पेड़ है, मोर और सांप मैंने दिखाया आपको, और तोते और एक सांबर था भाई। और आगे वाले नज़ारे पर जाएगा।